अटलांटिस, एक शहर जिसे समुद्र ने निगल लिया। पर क्या वह सचमुच कभी मरा था? क्या उसकी कहानी सिर्फ एक पर्दा थी, जो एक ऐसी सच्चाई को छुपा रही थी जो किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा पुरानी और डरावनी है? हमने जवाब खोजे समुद्र की गहराइयों में, उस अंधेरे खाई में उतरकर जहां रोशनी भी जाने से डरती है। हमारी यात्रा शुरू हुई एक धीमी, सोच समझकर की गई डुबकी, अज्ञात की ओर। दबाव बढ़ता गया, मानो हमारे अस्तित्व पर कोई भारी बोझ रखा हो। हमारे उपकरण हमें धोखा देने लगे, उस वीरान गहराई में जीवन की फुसफुसाहट दिखाते जहां कोई होना ही नहीं चाहिए। और फिर उस चुप्पी को चीरती एक ठंडी फुसफुसाहट आई। वह आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास, डर का एहसास। और फिर असंभव सामने आया। काले पत्थर की विशाल खंडहरियां अंधेरे से उभर आईं, ऐसी संरचनाएं जो तर्क और समय दोनों को चुनौती देती थीं। उनकी दीवारें हल्की, अप्राकृतिक रोशनी से धड़क रही थीं, मानो सांस ले रही हों। प्राचीन नक्काशियां मचलने लगीं, हमारी दीपक की मंद रोशनी में बदलती हुई एक भूली बिसरी युग की कहानियां सुनाती हुई। और गहराइयों से आंखें चमकने लगीं, हमारी हर हरकत पर नजर रखते हुए। फुसफुसाहटें और गहरी होती गईं, हमारी टूटी फूटी सांसों से मिलकर खाई से उठती एक भयावह धुन बन गई। एक स्पर्श, प्राचीन पत्थर से क्षणिक जुड़ाव, और फिर छवियों का तूफान। शहर आग में समा गए, आकृतियां ठंडी, अंतहीन बाहों में डूबती चली गई। ये दृश्य क्षणिक थे, पर उन्होंने एक अमिट निशान छोड़ दिया, एक सिहरन भरी चेतावनी कि गहराइयों में क्या छुपा है। मंदिर के विशाल गलियारे हमारे सामने फैले हुए थे, जहां पत्थर के प्रहरी खामोशी से खड़े थे। उनकी पत्थर की आंखें हमारी हर कदम का पीछा कर रही थीं। गहराइयों से आया एक मौन निर्णय, और फिर सच्चे भय का पहला संकेत। एक खाली ऑक्सीजन टैंक अपनी जीवन रेखा से अलग होकर धीरे धीरे अंधेरे में ऊपर की ओर बहता हुआ। हम अकेले नहीं थे। हमारा सोनार चीख उठा, एक भयावह तस्वीर बनाते हुए, दर्जनों आकृतियां इंसानों जैसी अंधेरे की अभेद्य गहराइयों में हमें घेरते हुए। हम चारों ओर से घिर चुके थे। खाई ने हमें ढूंढ लिया था, और अब वह करीब आती जा रही थी। हमारी रोशनी झिलमिलाने लगी, और उस क्षणिक उजाले में केवल डरावनी परछाइयां दिखीं, तेजी से गुजरती हुई, एक खामोश, घातक नृत्य की तरह। सबके केंद्र में एक क्रिस्टल का सिंहासन था, और उस पर बैठा था एक कंकाल राजा। उसके होंठ हिल रहे थे, ऐसे शब्द बनाते हुए जो पानी के बीच गूंज रहे थे, हमारी आत्माओं तक पहुंचते हुए। वह फुसफुसाहट धीरे धीरे एक भयावह घोषणा में बदल गई। एटलांटिस डूबा नहीं था, वह प्रतीक्षा कर रहा है, और वह याद करता है। एक चकाचौंध कर देने वाली चमक, और फिर सामने आई भयावह सच्चाई। सिर्फ अटलांटिस ही नहीं, बल्कि अनगिनत सभ्यताएं, सब निगल ली गईं, सब डूब गईं। राजा का श्राप केवल उसके शहर के लिए नहीं था, बल्कि उन सबके लिए था जिन्होंने भूलने की हिम्मत की। एक एक करके वे सब ले जाए गए, समुद्र की कुचलती अंधकार में घसीटे गए। उनकी चीखें महासागर की बाहों में हमेशा के लिए दब गईं। सिर्फ एक लौटा, सतह पर हवा के लिए हाँफता हुआ, हमेशा के लिए बदल चुका। पानी में उसका प्रतिबिंब उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि उस कंकाल राजा का था। उसने बोला, आवाज उसकी नहीं थी, किसी अज्ञात भाषा में। और फिर उसने एक सिहरन पैदा करने वाला वाक्य कहा, एटलांटिस तब उठेगा जब जीवित लोग भूल जाएंगे और डूबे हुए याद करेंगे। क्या आप मानते हैं कि एटलांटिस अब भी लहरों के नीचे इंतजार कर रहा है, या यह सिर्फ एक मिथक है, एक चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि सबसे महान सभ्यताएं भी डूब सकती हैं?